हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 7N में जो आपको प्रश्न नंबर 3 से जो भी बेटा आपको प्रश्न दे रखा है, इन प्रश्नों का हल आज की वीडियो में बेटा हम लोग समझने वाले हैं। यानी प्रश्न नंबर 3 से प्रश्नावली 7N में जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है, इन प्रश्नों का हल हम लोग समझेंगे। तो बच्चे, अगर वीडियो पे अगर आए हुए हो तो कृपया करके अंत तक बने रहिएगा, तभी आप बेटा मेरे चैनल पे या फिर मेरे वीडियो के अंदर मेरे द्वारा समझाए गए जो भी प्रश्न हैं उनका हल आपको तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि वीडियो पे आए हो तुरंत स्किप कर दे, नहीं, पहले वीडियो में आपकी उपस्थिति जो है वो बेटा आपकी अंत तक रहनी चाहिए। आपको वैसे पता ही है, इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, जिसका चाहे पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, सभी का कंप्लीट हल करवाया जा रहा है। अगर आप पिछली वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट का यूज करेंगे। लमसम पार्ट 1 के सभी प्रश्नावली के सभी प्रश्नों का हल हो चुका है। इस समय हमारा पार्ट 2 चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमारा 7 चैप्टर है, यानी समाकलन। इससे संबंधित जो भी प्रश्नावली है, कुछ प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट हो चुका है जो 7 चैप्टर के अंतर्गत आती हैं। इस समय हमारा प्रश्नावली 7N चल रहा है। बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? और इसी प्रश्नावली 7N में जो आपको प्रश्न नंबर 3 से दे रखे हैं, इनका हल हम लोग समझेंगे, वो भी आज की वीडियो में। इससे पहले की वीडियो आपको प्लेलिस्ट से देखना है। और हाँ, सभी बच्चे क्या करेंगे, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, जिससे कि क्या होगा, मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा वो आपको बढ़िया से क्लीन दिखाई देगा। ठीक है? और वीडियो पे अगर पुराने हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। अगर आप वीडियो पे नए हो तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना है। इन सब बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप किताब ओपन करके बैठे हैं। अगर आप प्रश्नावली 7N देख रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको पार्ट 2 को ओपन करना होगा। किताब को ओपन करेंगे, प्रश्नावली 7N ओपन करेंगे, उसका प्रश्न नंबर यहाँ पे 3 से यहाँ पे देखेंगे कि क्या किताब में जो प्रश्न लिखा है उसी का सर हल समझा रहे हैं। हाँ, किताब जरूर होनी चाहिए। तो यहां तक की बात मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई होगी। कहां से वीडियो देखनी है, क्या करना है, सब बातें मैंने आपको क्लास के शुरू में ही मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको क्या करना है, क्लास में अंत तक बने रहना है, जिससे कि आप प्रश्नों का हल अच्छे से समझ पाएं। तो यहां पे प्रश्न नंबर 3 का, यानी प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत लमसम 4 खंड आपको दिए हैं। यहां पे प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो पहला खंड आपको दे रखा है इंटीग्रेशन कॉस एक्स, यहाँ पे dx बटे 1 माइनस साइन एक्स, बट यहाँ पे 2 माइनस साइन एक्स दे रखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन में राइट करेंगे। आपको यह भी पता है कि हम लोग प्रश्नावली 7N में जो भी आपको प्रश्न दे रखे हैं, ये आंशिक भिन्नों पर आधारित प्रश्न दिए हुए हैं। पहले हमको इन प्रश्नों को क्या करना होता है, आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना होता है। फिर हमें यहाँ पे क्या करना होता है, समाकलन करना होता है। तो बेटे, मैं आपको एक बात और बता दूं कि प्रश्नावली 7N का बेसिक देख लीजिएगा। अगर आप बेसिक देख लेते हो ना, तो बेटा आपको प्रश्नावली 7N के प्रश्नों का हल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। जो भी बातें बेटा बताई जाती हैं वो आपके हित में ही बताई जाती हैं। अगर आप इनका पालन करते हैं तो पक्का है कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मुझे इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखे हैं, सबसे पहले, अब ये इस टाइप का प्रश्न आ गया है, हर प्रश्न में कुछ ना कुछ खास होता है। अब यहाँ पे बच्चे आपको क्या करना है, जरा जान लें। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना साइन एक्स बराबर हम टी मानेंगे, क्योंकि ये ऐसे नहीं हल होगा। साइन एक्स बराबर मैंने टी मान लिया, इधर अवकलन होता है, इधर समाकलन होता है। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स। अवकलन आपने पढ़ रखी होगी,
डिफरेंशिएशन साइन का क्या होता है कॉस एक्स, इधर क्या होगा dx, इधर आपका dt हो जाएगा। साइन का अवकलन cos x होता है, इस ओर आपका dx रहेगा क्योंकि इधर x वाला पद है, उधर dt रहेगा। इसके आगे का प्रोसेस क्या है, cos x और dx के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, dt लिख सकते हैं। बोलिए, यहाँ पे 1 साइन को तुमने t माना था, 1 माइनस टी हो गया। यहाँ पे बच्चा क्या लिखोगे, 2 माइनस टी हो जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अब क्या करोगे, अब यहां पे क्या करना है, इसे आंशिक भिन्न में क्या करना है, तोड़ लेना है। अब तोड़ लीजिए, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माना dt और समाकलन सिंबल हट जाएगा, यहां पे लिखेंगे 1 माइनस टी, यहाँ पे 2 माइनस टी, dt और सिंबल ये हट जाएगा और इस पूरे को हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। तोड़ने का नियम मैंने आपको बेसिक में सिखा रखा है, अंश से कोई मतलब नहीं, हर से मतलब होता है। हर में आपको जो ब्रैकेट दे रखे हैं, एक बार ए के नीचे आ गया और एक बार क्या होगा, बी के नीचे आ गया। अब यहां पे आपको क्या करनी है, कैची गुणा करनी है। देखिए, दो यहां पे इस ब्रैकेट की गुणा इधर होगी, तो यहां पे 2 माइनस टी, यहाँ पे b, यहाँ पे 1 माइनस टी, बट्टा लगा देंगे। इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा आपको इससे करनी है, तो यहाँ पे 2 माइनस टी बनेगा। ये पूरा का पूरा इनसे कैंसिल हो गया। यहाँ पे बच्चा क्या करोगे, a यहाँ पे और यहाँ पे 2 माइनस टी, यहाँ पे b, यहाँ पे लिखोगे 1 माइनस टी। यहाँ पे आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है। अब आपको यहाँ पे a और b भी जो बेटा तोड़ते हैं, जैसे कि ये आपको परमेय फलन के रूप में दे रखा था, इसको आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ा गया, इसको आपको समीकरण नंबर 1 कह देना है। बेटा ये सब बातें मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताई थी। अब यहां से बेटा आप क्या करोगे, a और b का मान आप यहां पे निकाल लो। अब कैसे निकालोगे जरा समझो। अगर तुमको b का मान निकालना है तो आपको बच्चे a को 0 करना पड़ेगा। अगर तुमको b का मान निकालना है तो a को 0 करना पड़ेगा। अगर आपको, मैं क्या कह रहा हूं, अगर b का मान निकालना है तो a को 0 करो, अगर a का निकालना है तो b को 0 करो। कुछ समझ में आ रहा है, कुछ पिछली क्लास आप देख के आए हो। अगर तुमको a का मान निकालना है तो b को 0 करना पड़ेगा, अगर b का मान निकालना है तो a को 0 करना पड़ेगा। मान लो कि तुमको जो है बच्चे a का मान निकालना है तो b वाले को 0 करना पड़ेगा। तो बच्चा इसमें हम ऐसा क्या मान रखें इस ब्रैकेट के अंदर कि ये b वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे 1 काहे का है, प्लस में है। अगर हम t का मान प्लस में 1 ले लें, बोलिए t का मान अगर हम प्लस 1 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे t बराबर 1 रखने पर, बोलो a का मान निकालेंगे तो b वाले को 0 करना पड़ेगा। t बराबर 1 रखने पर जैसे यहाँ पे 1 रखोगे तो ये पूरा 0 हो गया। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, a बराबर 2 माइनस यहाँ पे 2 t लिख सकते हो। देखो यहाँ पे t का मान अगर हम 1 लेंगे तो ये पूरा 0 हो गया। अब ये जो 1 है ये इस पूरे के बराबर आ जाएगा। क्या बेटा इतनी बात आपको समझ में आती है। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, b का अगर मान निकालना है तो आपको a वाले को 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे t का ऐसा क्या मान रखें कि a वाला 0 हो जाए। तो ये 2 है प्लस में, अगर t का मान अगर हम माइनस में, नहीं ये 2 आपका प्लस में है ना, अगर t का मान हम प्लस में 2 ले लें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। बोलिए सर कुछ समझा रहे हैं, कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको क्या लिखना है, t बराबर 2 रखने पर। बोलिए, तो ऐसा करोगे तो यहाँ पे 1 बराबर आ जाएगा b और यहाँ पे 1 माइनस टी। क्या आपको इतनी बातें समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं। बोलिए, मुझको 1 का मान निकालना है तो b वाले को 0 करेंगे, तो t के स्थान पे अगर प्लस का 1 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो गया, तब ये वाला 1 इस पूरे के बराबर हो गया। अगर हमें b का मान निकालना है तो हमको a को 0 करना पड़ेगा, तो t बराबर 2 रखने पर जैसे ही t का मान 2 रखोगे तो a वाला 0 हो गया और 1 बराबर भी ये राइट किया जाएगा। इतनी बात समझ में आती होगी। अब आपको ये 1 इसमें रख देना है, तो यहाँ पे 1 a 2 माइनस 1 t के स्थान पे 1 हो गया, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा। इधर 1 से कोई मतलब नहीं। कुल मिला के कहानी ये है कि a का मान आपको 1 यहाँ पे प्राप्त हुआ है, a का मान 1 प्राप्त हुआ है। यहाँ पे b लिखेंगे,
यहाँ पे t के स्थान पे आपको 2 लिखना है, 2 में से 1 जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा और -1 जो होगा 1 तो हट जाएगा, सिंबल इधर आ जाएगा, तो b बराबर आपको यहाँ पे मिलेगा -1। बोलिए, आपको यहाँ तक की बात अगर समझ में आ रही है तो सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके आगे का प्रोसेस क्या है, यहां पे आपको लिखना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है, आपको दे रखे हैं 1/1 - t, यहाँ पे 2 - t बराबर, ये क्या दे रखे हैं a/1 - t प्लस b/2 - t। क्या इतनी बात आपको समझ में आती है? अब आपको यहां पे क्या करना है, समाकलन 1 - t 2 जैसे ही सिंबल लगाओगे तो यहां भी बेटा dt आ जाएगा। क्या आ जाएगा, dt। a का मान कितना आया है, 1, नीचे 1 - t, जैसे ही सिंबल लगाओगे तो dt भी आ जाएगा। b के स्थान पे -1 जैसे ही रखोगे तो यहाँ का सिंबल, यहाँ प्लस था, यहाँ का सिंबल माइनस हो गया, 1/2 - t, और यहाँ पे dt। 1/1 - t इसको हम क्या लिख सकते हैं, log माड में 1 - t, यहाँ पे बच्चा क्या लिखोगे, log माड में 2 - t और प्लस का c। ये आपका बच्चा बेटा फार्मूला होता है। बोलिए, ये फार्मूला होता है लॉग का, आपने पढ़ रखा होगा। कहो तो बच्चे हम लिख दें साइड में, देखिएगा, अगर log m/n है, इसको लिखते हैं log m - log n लिखते हैं, ऐसा आप पढ़ रखे हैं। तो यहां पे देख सकते हो log m - log n है, इसको log m/n लिख सकते हो। यहाँ पे m के स्थान पे 1 - t है, n के स्थान पे 2 - t है, तो इसको लिखा जा सकता है माड में 1 - t, बोलो, और नीचे 2 - t और प्लस का c। इसके आगे क्या है, t को x के पदों में चेंज करो, तो t को तुमने क्या माना था, sin x, और यहां पर भी क्या माना था, sin x, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखो यही आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये कैसा रहा प्रश्न नंबर 3 का ये पहला खंड, बढ़िया था ना, सब बच्चे बताएंगे। तो देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो बी खंड दिया है उसका हल हम लोग समझेंगे और देखते हैं कि कैसे आपको करना है। देखिए, एक क्वेश्चन तो पेपर में आपको मिलेगा, आंशिक भिन्न पे आधारित ये प्रश्नावली 7n है, और एक क्वेश्चन आप पक्का है कि मेरी बात याद रखिएगा, एक तो पेपर में आएगा ही। नियम सीख लो। अब हम लोग बी खंड का हल समझेंगे। आपको दे रखे हैं समाकलन sec स्क्वायर x, यहां पे tan x + 1, नीचे दे रखे हैं tan x + 2, यहां पे dx। अब इसके आगे कैसे लगाओगे, हम लोगों ने इतना कर दिया, फिर यहां पे लिखेंगे tan x + का 2। इसके आगे कैसे करेंगे, सब बच्चे बताएं। कुछ खास नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे अभी प्रश्न नंबर 3 का जो पहला खंड था वैसे हल किया, वैसे इसको भी हल करो। सबसे पहले माना tan x = t, इधर अवकलन होता है, tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x, tan का sec स्क्वायर x होता है, इधर dx आ जाएगा, इधर क्या लिखोगे, dt लिखोगे। sec स्क्वायर x dx के स्थान पर क्या लिखोगे, dt। यहां पे क्या होगा, t के tan के स्थान पे t + 1, यहां पे t + 2 हो गया। बोलिए, इतना कर लेंगे। इसके बाद आपको अब इसे आंशिक भिन्न में तोड़ना है। अंश से कोई मतलब नहीं, dt और सिंबल हट जाएगा, तो यहां पे t + 1 हो गया, यहां पे t + 2 हो गया,
a बटे टी प्लस 1 कर देंगे, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे टी प्लस बच्चा 2 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बच्चे कैची गुणा करनी है, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो टी प्लस 2 बनेगा, यहाँ पे b हो गया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, टी प्लस 1 पूरे पर बटा, बेटा इतनी बातें तो बेटा मैं आपको आती ही होंगी, ये पूरा इनसे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1 बराबर आपका आ जाएगा a ब्रैकेट में टी प्लस 2 प्लस b और यहाँ पे टी प्लस 1। बोलिए, अब आपको यहाँ पे लाइन खींच लेनी है, a और b का मान यहाँ पे निकालना है। क्या आप खुद से मान निकाल सकते हैं? एक बार वीडियो को रोक लें और कॉपी पे मान निकालें। बताइए, क्या आपने मान निकाल लिया? अगर मान निकाल लिया है तो पढ़ाई के प्रति लगनशील है, अगर आपसे मान निकल आते हैं। अगर नहीं निकले तो कृपया करके मान आप निकालिए। अब आगे देखिएगा, आपको मान निकालना अगर आ गया तो सब कुछ आ जाएगा। देखते हैं कि आपके द्वारा निकाले गए मान और मेरे द्वारा निकाले गए मान क्या मैच कर रहे हैं। अगर मैच कर रहे हैं तो फिर ठीक है। अगर तुमको a का मान निकालना है तो b को 0 करो, अगर b का निकालना है तो a को 0 करो। तो यार हमको a का मान निकालना है तो t का ऐसा क्या मान रखें? देखो ये 1 प्लस में है, मुझे इस पूरे ब्रैकेट को 0 बनाना है। तो t का मान अगर हम माइनस में 1 ले लें तो प्लस के 1 से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ t बराबर -1 रखने पर, जैसा ही -1 रखोगे तो ये आपका ये वाला पोर्शन हट जाएगा। अब हमको b का मान निकालना है तो a वाले को 0 करेंगे, ये 2 प्लस में है तो t का मान अगर माइनस में 2 ले लें, -2 रखने पर तो देखिएगा ये a वाला पोर्शन पूरा 0 हो गया। तो 1 बराबर आ गया b, यहाँ पे क्या लिखोगे t प्लस 1, मान रखिए 1, t के स्थान पे -1 प्लस 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 से कोई मतलब नहीं, इधर इस साइड आपका 1 है तो a का मान आपको 1 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लिख लेंगे, t का मान कितना है -2 प्लस का 1, 2 में से 1 घटाओगे बच्चा -1 आएगा और -1 इधर भेज देना तो b का मान भी -1 आ जाएगा। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? 2 में से यार माइनस के 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचेगा और -1 1 तो हट जाएगा, सिंबल जो होगा वो इधर आ जाएगा। तो b का मान आपको कितना प्राप्त हुआ, -1। ठीक है, अब आपको यहां पे इसको समीकरण नंबर 1 कह देना था। ठीक है, 1 मान लीजिएगा। अब आप यहां पे लिखो समीकरण 1 से, तो ये आपको दे रखे हैं 1 बटे t प्लस 1 t प्लस 2 बराबर यहाँ पे t प्लस 1 प्लस b t प्लस आपको 2 दे रखा है। अब आपको यहाँ पे क्या है, मान रखना होगा, तो सिंबल लगाओगे समाकलन का, t प्लस 1 t प्लस 2, यहाँ पे dt आ गया। अब बताओ a के स्थान पर क्या लिखोगे, 1, यहाँ पे क्या बनेगा t प्लस 1 और यहाँ पे dt। b का मान क्या होगा, माइनस में 1 रखोगे, लेकिन यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे t प्लस 2 और ये क्या हो गया dt। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलिए बच्चा, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए, सर ने क्या किया, a और b का मान निकाला, फिर यहां पे लिखना है समीकरण नंबर 1 से, और समीकरण नंबर 1 कौन सी है, ये, इसको आप क्या करेंगे, लिख देंगे। लिखने के बाद a और b के मान रखो तो समाकलन और dt आ गया, समाकलन dt। अब देखो इसका करो समाकलन, तो इसका क्या होता है, 1 अपान करके कुछ भी अगर होता है तो इसको लिखते हैं लॉग। आपको पिछली वीडियो में भी बताया गया लॉग t प्लस 1, यहां पर भी लॉग, देखिए 1 अपान x होता है तो लॉग माड में x लिखते हैं, माड का मतलब इन रेखाओं को माड बोलते हैं। तो लॉग माड में क्या लिखोगे, t प्लस 1, यहाँ पर माइनस लॉग माड में t प्लस 2। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अगर
बीच में माइनस का निशान है और लॉग का गुणांक है, लॉग का गुणांक है तो बेटा बटे में हो जाता है। जैसे इसको लिख सकते हैं t+1, ऊपर लॉग का गुणांक t+1 ये ऊपर हो गया, यहाँ पे t+2 ये आपका नीचे आ गया और प्लस का c। बोलिए अब t को आपने क्या माना था, c तो आपको लगाना ही पड़ता है, समाकलन नियतांक है 7a से बता रहे हैं। t के स्थान पे क्या लिखोगे, tan x, यहाँ पे क्या लिखोगे tan x+2 प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। बोलिए उत्तरमाला मैच कर लेंगे? जी सर बिल्कुल आ रहा है। तो यहां तक के प्रश्नों का हल आप समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 3 के अंतर्गत 4 खंड दिए हुए हैं। हाँ आगे बढ़े तो सब बच्चे इसका पहले एक स्क्रीनशॉट। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का जो सी खंड है उसका हल हम लोग समझेंगे विधिवत तरीके से कि क्या आपको दे रखा है। देखिएगा सी खंड बढ़िया दे रखा है। जब आप 5-6 सवाल खुद से समझेंगे और मेरी बातों को गौर से सुनेंगे तब आपको पक्का है कि समझ में आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन दे रखा है, टू एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x+3 कैसे करेंगे समाकलन। इस प्रकार से सिंबल, सबसे पहले क्वेश्चन को आपको उतारना होता है, उतार दिया। अब यहां पे क्या करोगे, 2x माइनस का 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार एक्स और 1 जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, क्योंकि 1 के ऊपर स्क्वायर मान सकते हैं। तो ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक्स और 1 के बीच में प्लस, एक बार माइनस, और ये क्या दिया है 2x+1। इसके आगे क्या करोगे, आपको मान लेना है आंशिक भिन्न में, अब इसको तोड़ लो तो अंश में जो होता है उसको लेकर चलना होता है, मेन आपका है हर वाला। बोलिए अब यहां पे क्या करेंगे सब बच्चे, इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लो तो ए बी सी आ जाएगा। बेटा बेसिक जरूर देख लेंगे सब लोग, प्रश्नावली 7n का बेसिक जरूर देख लीजिएगा, 7n का बेसिक बार बार कहते हैं, देख जरूर लीजिएगा। यहाँ पे x-1, यहाँ पे c 2x+1, इसको समीकरण नंबर 1 कह देना। क्या कह देना, समीकरण 1 कह देना। 2x-3 x+1, यहां पर भी ऐसे कर देंगे। अब यहां पे क्या करोगे, लासा ले लो तो यार एक के नीचे x+1 है, तो एक के नीचे पहली चीज तो इन बटे में क्या आएगा, बटे में आपका यही 3 आएंगे x+1 और यहाँ पे 2x+1, यही तो आएगा। अब देखो a के नीचे x+1 है तो जिसके नीचे जो होगा वो नहीं रहेगा a के पास, तो ये ब्रैकेट a के पास नहीं रहेगा, इस ब्रैकेट को छोड़ के जो ब्रैकेट है वो यहाँ पे रहेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं x-1 और 2x+1। समझ में आया, a के नीचे x+1 वो हट जाएगा तो a के पास ये दोनों ब्रैकेट आ गए, फिर का एक निशान प्लस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे b। अब b के नीचे x-1 है वो हटा देंगे, शेष जो दो ब्रैकेट बच रहे हैं उनको आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिख देना है। अब c के नीचे जो होगा वो हटा देंगे और इसको छोड़ने के बाद जो है आपका वो यहाँ पे लिख देना है। अब ये तीनों इनसे कैंसिल हो गए तो 2x माइनस का 3 a x-1 2x+1 b
आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी ना करो। अब ये चैप्टर बड़ा हाई है, आपको तरीका सीखना, मेथड सीख लो एक बार, कोई भी सवाल आएगा आप खुद से लगा दोगे, ऐसा मेरा मानना है। तो सब बच्चों को यहां तक की बात क्लियर हो गई। चलो अब यहां पे तुमको मान निकालना होगा। अब कैसे निकालोगे? अगर तुमको ए का मान निकालना है तो बी और सी को जीरो करना पड़ेगा। अगर बी का मान निकालना है ए और सी को जीरो करना पड़ेगा। अगर सी का निकालना है तो ए और बी को जीरो करना पड़ेगा। ऐसा पिछली भी वीडियो, उससे पहले की वीडियो, हर वीडियो में आपको हम बताते रहते हैं। क्यों? सही है। तो देखो बी और सी को जीरो कब करोगे? कोई भी एक ब्रैकेट पूरा पूरा जीरो हो जाए। तो अगर यक्स का मान अगर हम यहां पे -1 ले लें, अगर हम लोग एक्स का मान, यहां पे एक चीज बेटा यहां पे छूट गई है, यहां पे गलत लिख गया है, यहां पे बेटा 3 है, यहां पे आपको बेटे 3 लेकर चलना है, ठीक है। और शायद वीडियो में बार बार बच्चे कह भी रहे होंगे कि सर ने यहां पे गलत लिखा है। बिल्कुल गलत लिखा है। वही कहते हैं सवाल को बहुत ही ध्यान से लगाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। बोलिए, यहां पर भी आपका 3 होगा और बच्चे यहां पर भी आपका क्या होगा? 3 होगा। परेशानी वाली कोई बेटा बात नहीं है। वही कहते हैं बेटा गणित है, ध्यान नहीं लगा करोगे गलत हो जाएगा। ax-1 और 2x+3 हो गया। अच्छा b की तरफ क्या होगा बेटा? यहां पर भी 2x+3 हो जाएगा, वहां सही है। फिर यहां पे आपका 2x+3 हो जाएगा, ठीक। अब सही है। अब देखिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान भटक अगर गया तो भैया क्या होता है मालूम? थोड़ा सा भी अगर ध्यान भटका तो मान के चलो कि फिर टाइम बर्बाद हो जाता है। सही है ना? चलिए अब यहां पर भी सही करना पड़ेगा, 3 होगा और यहां पर भी 3 होगा, वहां सही है। सही है जी सर, बिल्कुल सही है। आपको तो ध्यान आ गया, क्यों नहीं आएगा भैया? ध्यान तो आएगा ही। जब भी हम कोई सवाल लगाते हैं तो कोशिश पूरी रहती है गड़बड़ ना हो, देखिए तब भी ये तो गणित है, गलतियां होने के तो 99% चांस है, समझ रहे हो? हाँ, सवाल को जब भी लगाओ, पेपर में लगाओ चाहे खुद से लगाओ, कहीं भी लगाओ, सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक लगाना चाहिए। हाँ, अब अगर हमको बी और सी को अगर जीरो करेंगे तो हमको यक्स का मान यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 प्लस में है। अगर हम माइनस का 1 ले लें तो -1 यहाँ रखोगे तो ये पूरा जीरो हो गया और ये पूरा जीरो हो गया। तो इधर आपको लेना होगा यक्स बराबर -1 रखने पर, जैसे ही रखोगे तो 2x-3 और x-1 2x+3 आ जाएगा, ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब आपको b का मान निकालना है तो a और c को जीरो करो। तो अगर हम x का मान अगर प्लस में 1 ले लें तो ये पूरा ब्रैकेट जीरो और ये भी पूरा ब्रैकेट जीरो, क्योंकि x का मान अगर आप प्लस का 1 लेते हो तो ये पूरा जीरो हो के और यहां पर भी जीरो हो गया। तब आपको यहाँ पे क्या करना है? x का मान यहाँ पे लिखना है प्लस का 1 क्या करने पर? रखने पर। तब यहाँ पे क्या आएगा? 2x-3 बराबर, यहां पे a और c जीरो हो गया, बोलिए तो यहां पे लिखोगे bx+1 2x+3, बोलिए ये जीरो हो गया। अब आपको c का मान अगर निकालना है तो a और b को जीरो करोगे, लेकिन ऐसा क्या मान रखें भैया? ऐसा तो कोई मान, तो मैंने आपको क्या बताया था, जीरो रख सकते हो, 1 रख सकते हो, प्लस में लिख सकते हो, माइनस में मान लिख सकते हो, कुल मिला के जीरो ही करना है। तो अंश और हर यानी दोनों से मिलकर बनता है भिन्न, यानी परमेय संख्या के रूप में भी आप इसमें रख सकते हो, आपको जीरो ही करना है। तो देखो a और b जीरो तभी होगा जब x का मान अगर हम -3/2 ले लें। थोड़ा बच्चे डायरेक्ट समझेंगे, अगर x का मान -3/2 ले लो
तो देखिएगा ये ब्रैकेट 0 तो ये भी 0 और यहां पर भी 0। क्यों? x के स्थान पे माइनस का 3/2 लोगे, बोलो यहाँ पे माइनस का 3/2 लोगे, ऊपर 2 है नीचे 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 3 प्लस के 3 से कैंसिल, ये पूरा 0 पूरा 0। बताओ क्या आप समझ पाते हो ए और बी किससे 0 होगा? अगर x का मान -3/2 अगर आप रख देते हो यहां तो ये 0 हो गया। अब यहां पे क्या बचता है? c, तो यहां पे लिखेंगे 2x - 3 बराबर c, x + 1 x - 1। बेटा बात यह है, इस ट्रिक से बेटा बहुत ही अच्छा रहता है, थोड़ा दिमाग लगाना जरूर पड़ता है, लेकिन सवाल जो होता है बेटा आसान तरीके से हल हो जाता है। तो सब बच्चे एक जोरदार स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, हमको अभी मान निकालना है। तो चलिए इधर का मिटा देते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि मान कैसे निकलेगा। तो देखो यहां पे ये 3 भाग ऊपर कर देते हैं, बच्चों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखो बच्चा, ये -1 है, यहां रखो, तो 2 गुणे -1, यहां पे a था, यहां पे x के स्थान पे -1 बोलिए, फिर यहां पे क्या है 2, x के स्थान पे -1 प्लस का 3, 2 1 कम 2 माइनस का 3, -1 -2, 2 1 कम 2 प्लस का 3, ये माइनस का 5 बनेगा, 3 में से 2 गया प्लस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, a बराबर 5 के नीचे कितना आएगा 2, a का मान कितना आ गया 5/2। ठीक है, चेक कर लेंगे, सवाल बड़ा है, a का मान कितना आया बच्चा 5/2। अब क्या करोगे, इसको हल करो, ये 2 है, x के स्थान पे 1, तो 2 गुणे 1 माइनस का 3 बराबर b, x का मान 1, यहां पे क्या करोगे 2 गुणे 1 प्लस का यहाँ पे 3, यहां पे क्या करोगे 2 1 कम 2 माइनस का 3, ये b हो गया, 1 1 2 होता है, 2 1 क्या होता है 2 1 कम 2, बोलिए 2 1 कम 2 3 कितने होते हैं 5, 5 दूनी कितना होता है 10, वीर बहादुर 1 के नीचे कितना आ जाएगा 10। तो ये भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, b का भी मान -1/10 आ रहा है। अब क्या करोगे, c का मान निकालना है, तो इसको भी रखो बेटा, इस बार -3/2 लेना है। तो देखो यहाँ पे 2, x के स्थान पे 3/2 माइनस का 3, फिर बराबर c, x के स्थान पे क्या लिखोगे 3/2 प्लस 1, 3/2 1 के स्थान पे -1, 2 से 2 कैंसिल, -3 माइनस का 6, 2 की गुणा करो, 2 1 कम 2 घटा दो, तो 1/2 आपका आ जाएगा, बोलिए 2 1 कम 2 घटाओ तो माइनस का 1/2, यहाँ पे क्या हो 2 1 कम 2, तो माइनस का 2 -3 कितना होता माइनस का 5/2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 4 छंग कितना होता है 24, 5 गुणे c, c बटे में क्या आएगा 5, c का मान आया है माइनस का 24/5। बोलिए बोलिए, यहां तक की बात क्लियर है? सवाल नंबर ये तीसरे का जो सी खंड है बड़ा क्वेश्चन है, उत्तरमाला भी मैच करवाना है। अब आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 यही है, चलो फिर से लिख देते हैं, x + 1 x - 1, यही तो है, ए बी सी के मान इस बार आए हैं, फिर आपको सी, ये समीकरण नंबर है। अब आपको इसमें मान रख देना है, देखिए रखो मान,
समाकलन लगाओ, मान रखो, बटे में x प्लस 1 x माइनस 1, a का मान कितना है 5/2। जब भी बटे में मान आया करे तो बच्चा मान बाहर कर लिया करो, ऊपर 1 लिख दिया करो और नीचे x प्लस 1 रहेगा, यहाँ पे dx सिंबल लगेगा तो वैसे ही dx आ जाएगा। यहाँ पे प्लस है, कितना रखोगे 1/10। बोलो b का मान -1/10, ऊपर 1 मान लो, नीचे x माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा dx आ जाएगा। c का मान कितना है -24/5, यहाँ पे 2x प्लस 3। यहां तक की बात क्लियर है। a का मान 5/2 x प्लस 1, b का मान -1/10 लिख देंगे x माइनस 1, c का मान 2x प्लस 3 लिख देंगे, ऐसा कर देंगे। अब देखो इसका होता है log माड में x प्लस 1 1/10, यहाँ पे log माड में x माइनस 1, यहाँ पे 24/5, यहाँ पे log माड में 2x प्लस 3। अब एक चीज मुझको सिखानी है, ये सवाल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो समाकलन होने के बाद आपका अवकलन होता है, ये बात मैंने बेसिक में भी आपको बता रखा है, क्योंकि हर जगह इसलिए नहीं बताया जाता है क्योंकि अवकलन करने पर कोई फर्क नहीं होता, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा। हाँ बिल्कुल पड़ेगा। कैसे देखो, कैसे देखो 1/x प्लस 1 का होता है log माड में x प्लस 1, तो इसका समाकलन हो गया। अब करो x का अवकलन, तो 1 1 का अवकलन 0, तो बताओ x का अवकलन करने पर संख्या क्या बच रही है, 1 बच रहा ना, 1 आया ना, 1 का 0 हो गया, x का 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं, इसीलिए कुछ नहीं बताया जाता है। 1/10 लिख लो, इसका होता log x माइनस 1, ये माड में हो गया समाकलन। इसका अवकलन करो, x का अवकलन क्या होता है 1 और 1 का क्या होता है 0। आप पढ़ चुके हो अवकलन, नहीं पढ़ा प्लेलिस्ट से देखो। तो यहाँ पे भी 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं, 24/5 रहेगा। इसका होता है log माड के अंदर 2x प्लस 3, यहाँ पे भी बेटा आपको अवकलन करना पड़ेगा। 3 का अवकलन क्या होता है 0, यहाँ पे 2x है, x का अवकलन 1 होता है बबुआ, 2 बच रहा है तो इसमें 2 से भाग होगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 दूनी 4। बताओ बताइए 1/10 log x माइनस 1 12/5 log 2x प्लस 3। बोलिए यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तरमाला आप मैच कर लेंगे, ठीक है, जल्दबाजी मत करिएगा। तो ये प्रश्न नंबर 3 का ये सी खंड था, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को रोक के। अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो लास्ट खंड है यानी डी, इसका हल हम लोग समझेंगे। सबसे बड़ा तो यार सी खंड था, डी खंड क्या दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ छोटा है उससे। x² प्लस 1 x² प्लस 4, यहां पे सॉल्यूशन डालोगे, x² प्लस 1। क्वेश्चन को यार पूरा उतार लिया करो, हाँ सॉल्यूशन में। अब देखिएगा यहां मानो जब भी स्क्वायर दिख जाए बेटा आप ऐसा ही किया करो, x² बराबर t, तो dx बटे t प्लस 1, यहां पे t प्लस 4। एक बार यार क्वेश्चन चेक कर लो, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन जरूर चेक कर लिया करो एक बार। सही है। अब देखिएगा, अब यहां पे सिंबल और इसको आप हटा देंगे। अब यहां पे लिखो माना, अंश में कुछ नहीं है तो t प्लस 1। क्वेश्चन सही है, आप भी बेटा किताब से मैच कर लो, बहुत जरूरी है। हाँ सही है, ठीक, किताब से मैच कर लिया करो, जल्दबाजी नहीं करना है। अभी देखा था जल्दबाजी का परिणाम, प्रश्न नंबर 3 का जो सी खंड दे रखे थे उसमें केवल 3 की गलती हो गई थी और समय पर ध्यान आ गया कि 3 होगा,
वरना तो आप लगाते चले जाते, लास्ट जब उत्तर मिलाते तब गड़बड़ हो जाता। ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। हाँ, इसको उतारेंगे dx और समाकलन हटा देते हैं क्योंकि x स्क्वायर बराबर टी मान लिया। अब इसको लिखो a बटे टी प्लस 1 b बटे टी प्लस 4, इसको समीकरण नंबर 1 टी प्लस 1 टी प्लस 4 गुणा करिए a टी प्लस 4 टी प्लस 1, ए और बी के मान निकालना है, ये इनसे कैंसिल हो गया, ए टी प्लस 4 ऐसा लाइन खींच लेंगे। ए और बी का मान है ना, तो अगर ए का मान निकालना है बी को 0 करो, बी का निकालना है तो ए को 0 करो। यार ए का मान मुझे निकालना है पहले, तो टी का मान -1 रखना पड़ेगा, बोलो, क्योंकि 1 ये प्लस में, टी का अगर हम माइनस में 1 ले तो हट जाएगा, और जैसे हटी है तुरंत तुमका क्या करना है, 1 बराबर ए टी प्लस 4 यहाँ पे लिख लेना है। अब मुझे ए को 0 करना है तो टी का मान हमको -4 रखना पड़ेगा। अब ये 0 हो गया, ए 1 बराबर क्या लिख दोगे, टी प्लस 1, बोलो। अब मान रखो 1 बराबर ए -1 प्लस 4, 4 में से 1 गया 3, यहाँ 3 बचेगा, 3 1 के नीचे आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं। ए का मान कितना आ गया, 1/3, यहाँ पे कितना है 1, टी का मान -4 प्लस 1, 4 में से 1 घटाओगे तो -3, और -3 इस 1 के नीचे आएगा तो 1/3, माइनस ऊपर चला जाता है। बोलिए, ए और बी के मान आ चुके हैं। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है, 1 बटे टी प्लस 1 और क्या है टी प्लस 4 बराबर ए बटे टी प्लस 1 प्लस बी, यहाँ पे टी प्लस 4 है। अब यहाँ पे जैसे ही समाकलन लगाओगे तो dx लग जाएगा। बोलो, अब t को आप क्या करो, x के पदों में फिर से चेंज करो, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1, इसको x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे a के स्थान पे क्या लिखोगे, 1/3, बाहर निकाल लो। जब भी अंश और हर में यानी परमेय संख्या के रूप में मान आए ए और बी का, तो बाहर निकाल लिया करो। ऊपर 1 मानो टी के स्थान पे x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या हो गया dx, b का मान कितना है -1/3, बाहर करोगे तो माइनस हो गया, ऊपर आपका dx रहेगा, नीचे x स्क्वायर प्लस 4 रहेगा। यहाँ पे क्या करोगे बच्चा पार्टी ध्यान देगा, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dx आ गया 1/3, 4 को क्या लिख सकते हो बोलो, 2 की घात 2। इसका समाकलन क्या होता है बोलिए, इसको, इस पूरे को क्या लिख सकते हैं बेटा, ये फार्मूला है, चलो साइड में बता देते हैं। अगर इंटीग्रेशन और dx बटे अगर x स्क्वायर 1 प्लस अगर x स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस c। और हाँ, एक फार्मूला और है, अगर आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है तो इसको 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर तो 1/a हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, देखो यहाँ x स्क्वायर है a स्क्वायर, तो यहाँ पर भी क्या x स्क्वायर और क्या है 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर तो 1/a, तुम क्या लिखोगे 1/2, वहाँ tan इनवर्स है, tan इनवर्स, उन्होंने x/a लिखा है, तुम x/2 प्लस c, तो 1/3 यहाँ पे tan इनवर्स x, 3 दूनी 6, यहाँ पे tan इनवर्स x/2 प्लस का c। यही आंसर उत्तरमाला में आपको जरूर मैच कर रहा होगा, सभी प्यारे प्यारे बच्चे उत्तरमाला मिला लेंगे। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 3 का यहाँ पे जो डी खंड था उसका भी हल कंप्लीट हुआ। बताइए, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, जबकि हम लोगों ने केवल प्रश्न नंबर 3 का हल समझा है, लेकिन प्रश्न नंबर 3 का हल तो समझा ही है, लेकिन इसके अंतर्गत 4 आपको खंड दिए थे, इन चारों खंडों का हल काफी बड़ा था। आज की वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। मैं
उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए सभी प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। कमेंट के माध्यम से सभी बच्चे बताएंगे, बेटा और बेटी को बताना है कमेंट के माध्यम से कि सर की क्लास कैसी लगी, आप प्रश्नों का हल मेरे द्वारा समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ये सब बेटा और बेटी को बताना है। और पिछली वीडियो देखने के लिए आपको मेरे प्लेलिस्ट का जरूर यूज करना है और इस चैनल के बारे में आपको अपने दोस्तों में जरूर बताना है। अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं तब तो आपको इतना काम जरूर करना चाहिए। यही छोटा चैनल एक दिन देख लेना बड़ा चैनल बन जाएगा। बस आप सभी का सपोर्ट चाहिए। और हाँ, इसी प्रश्नावली में जो अभी भी जो शेष प्रश्न रह गए हैं आपको घबराना नहीं है, मैं उनका हल अगली वीडियो में समझाऊंगा। धन्यवाद।